बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। क्लास 9 के फ़िज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ जारी है। आज के लेक्चर में हम यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 10 कवर करेंगे। इस लेक्चर की आउटलाइन क्या है? वेलोसिटी या स्पीड को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे तब्दील किया जाता है, या एक्सेलरेशन के यूनिट को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कैसे तब्दील किया जाता है। और जो तीसरा पार्ट है आज हमारे लेक्चर का, इसमें हम आज़ादाना तौर पर नीचे गिरते हुए अजसाम की मोशन को देखेंगे, यानी मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ क्या होती है और इसके अंदर जिस्म की हरकत किस तरह से होती है और इसकी हरकत का मुतालिया किन इक्वेशंस ऑफ मोशन के ज़रिए किया जाता है। आइए लेक्चर के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसमें हम वेलोसिटी या स्पीड के यूनिट की कन्वर्जन को देखेंगे। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना स्पीड को या वेलोसिटी को। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल होता है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करें तो 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, और पर आवर का मतलब है ये डिवीज़न में आवर है, और आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए हम डिवीज़न में 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3600 से ओवरऑल हम डिवाइड कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा किलोमीटर से मीटर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1000, आवर से सेकंड 3600 सेकंड, तो हमारे पास आ जाएगा 1000 ओवर 3600 मीटर पर सेकंड, या 10 ओवर 36 मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 10 ओवर 36 मीटर पर सेकंड। अगर हमें कोई स्पीड दी गई हो जो किलोमीटर पर आवर में हो और हमने उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो हम सिंपल इस फैक्टर से 10 ओवर 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि इस एग्जांपल में बताया गया है। 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि हम इसको 1000 से ज़रब दें और 3600 से तकसीम करें, हम डायरेक्ट इसको 10 ओवर 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 72 मल्टीप्लाइड बाई 10 ओवर 36, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 2 ज़रब 10 20, 20 मीटर पर सेकंड। इस तरह आपने कोई भी स्पीड जो किलोमीटर पर आवर में हो, उसको अगर आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ उसको 10/36 से ज़रब दे देनी है, तो वो आपके पास किलोमीटर पर आवर जो है वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। आते हैं कन्वर्जन की तरफ, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर की कन्वर्जन की तरफ। जैसा कि हमें पता है कि अगर मीटर ने किलोमीटर में कन्वर्ट होना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया 1 ओवर 1000 किलोमीटर लिख लिया मीटर को। अब पर सेकंड को पर आवर में चेंज करना है। अब पर सेकंड का मतलब है ये पहले ही डिनोमिनेटर में है, ये पहले ही ऑलरेडी बटे में है, तो बटे का बटा हम करेंगे, यानी कि 1 ओवर 3600 करेंगे। ये क्या किया हमने, सेकंड को आवर में चेंज किया। सेकंड चूंकि पहले ही डिवीजन में था, तो डिवीजन वाले सेकंड को आवर में चेंज करने के लिए हमने डिवीजन में जाके 1 ओवर 3600 लिख दिया सेकंड की जगह, तो ये 1 ओवर 3600 आवर बन गया। अब डिवीजन के साथ, डिवीजन के बाद फिर डिवीजन के नीचे अगर फिर डिवीजन हो तो वो असल में मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, तो ये 3600 बटे से ऊपर चला जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 3600 मल्टीप्लाइड बाई 1/1000। अब अगर इनको कैंसिल करें हम तो 0 0 से कट गया, दूसरा 0 भी दूसरा 0 से कट गया, बटे के ऊपर आ गया 36, बटे के नीचे आ गया 10, तो हमारे पास आ गया 36 ओवर 10। 36 ओवर 10 बराबर होता है 3.6, और ये बराबर होगा 1 मीटर पर सेकंड बराबर है 3.6 किलोमीटर पर आवर। इससे हमें यह फार्मूला मिल गया कि अगर कभी हमारे पास मीटर पर सेकंड में वैल्यू आ जाए स्पीड की, तो उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कैसे करना है। हमने सिंपल 3.6 से मल्टीप्लाई कर देना है।
जैसा कि मिसाल में मैंने बताया है 10 मीटर पर सेकंड बराबर होगा 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 36 किलोमीटर पर आवर। अगर मेरे पास आ जाए फॉर एग्जांपल 100 मीटर पर सेकंड, मैं इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो वही फार्मूला है 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 100 जो कि बराबर होगा 360 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करना है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए सिंपल किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू को 10/36 से मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर आपने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो सिंपल मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू को आपने 3.6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मीटर पर सेकंड जो है वो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो चुका होगा। आइए चलते हैं लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ, जिसमें हम एक्सेलरेशन के यूनिट की कन्वर्जन देखेंगे। एक्सेलरेशन की कन्वर्जन हम देखते हैं। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में गिवन हो और हमने उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर बराबर होना चाहिए 1 किलोमीटर की जगह अगर मीटर कन्वर्ट करें तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1000, और चूंकि आवर स्क्वायर जो है वो डिवीजन में आ रहा है, पर आवर स्क्वायर है तो डिवीजन में हम आवर से सेकंड बनाएंगे, और एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो आवर स्क्वायर में जो बटे में आ जाएगा 3600 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाई 3600 मल्टीप्लाइड बाई 3600, 3600 ज़रब 3600, 3 0 कट गए तो बटे में हमारे पास आ गया 1/360 ज़रब 36, यानी कि ये बनता है 1/12960 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर आ गया है कि अगर कभी हमारे पास किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में वैल्यू दी जाए एक्सेलरेशन की और कहा जाए कि इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो आपने कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि दी हुई कीमत को 12960 से तकसीम कर देना है, सिंपल डिवाइड कर दें। जैसा कि मिसाल में बताया गया है 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को जब मैंने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो जैसा कि मैंने पहले ऊपर बताया 10 तकसीम 12960 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप कहते हैं मैंने 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर के अलावा कोई मिकदार जो है उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो आप वो मिकदार लिखें। फॉर एग्जांपल वो मिकदार है 200 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सिंपल 200 तकसीम 12960 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन की वैल्यू दी जाए और कहा जाए कि इसको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो हम क्या करेंगे। पहले हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। पर सेकंड स्क्वायर को अगर हमने पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हमने जो बटे के अंदर सेकंड स्क्वायर आ रहा है उसको आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। एक सेकंड 1/3600 आवर के बराबर होता है, तो पर सेकंड स्क्वायर पर बराबर होगा 1/3600 स्क्वायर पर आवर स्क्वायर। ये बटे के नीचे आवर स्क्वायर मैंने लिख दिया है। s⁻²- ये लिख लें या m/s स्क्वायर लिखें, इसका एक ही मतलब है। इसी तरह किलोमीटर ओवर आवर स्क्वायर लिखें या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर लिखें, इसका एक ही मतलब है। तो हमारे पास अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3600 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये बटे का बटा आ रहा है, डिवीजन में डिवीजन आ रही है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 3600 मल्टीप्लाइड बाई 3600, 3 0 3 0 से कट गए, हमारे पास आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल है 12,960 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये कन्वर्जन फैक्टर निकल आया, कन्वर्ट करने वाला हासिल ज़रब निकल आया, मेरे पास जुज़्व ज़रबी आ गया। अब अगर मैंने एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मैंने कुछ नहीं करना सिवाय इसके 12960 से ज़रब दे देनी है। जैसा कि इस मिसाल में बताया गया है कि अगर मेरे पास एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मैं इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, किलोमीटर फी घंटा में कन्वर्ट
किलोमीटर फी घंटा का मुरब्बा किलोमीटर फी घंटा में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल 10 को 12,960 से ज़रब दे दूंगा। मेरे पास आ जाएगा 1,29,600 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इन शॉर्ट, अगर आपने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जाना है तो आपको 12,960 से तकसीम करना पड़ेगा। अगर आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आपको 12,960 से ज़रब देनी पड़ेगी। हम जानेंगे लेक्चर के आखिरी हिस्से में कि फ्री फॉल मोशन क्या होती है। फ्री फॉल मोशन किसी भी जिस्म की आज़ादाना नीचे गिरते हुए जिस्म मोशन जो होती है उसको फ्री फॉल मोशन कहा जाता है। फ्री फॉल मोशन के नतीजे में जब को बॉडी नीचे ज़मीन की तरफ गिरती है ऊपर से नीचे तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। और स्पीड बढ़ने का मतलब है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है और वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। ज़मीन की सतह के नज़दीक इस एक्सेलरेशन की कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नाम दिया जाता है और डिनोट किया जाता है जी से। अब आइए चलते हैं और इस फ्री फॉल मोशन को एक और ज़ाविये से देखते हैं। गैलीलियो वो पहला साइंसदान था जिसने ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर मुख्तलिफ़ अजसाम को यकसा ऊंचाई से नीचे फेंका जाए तो वो इकट्ठे ज़मीन पर पहुंचेंगे। लेकिन हम अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस में देखते हैं ऐसा नहीं होता, बल्कि ज़्यादा मैस वाला जिस्म जो है वो कम वाले मैस वाले जिस्म की निस्बत जल्दी ज़मीन पर पहुंचता है। जैसा कि आप एक पत्थर और रुमाल को इकट्ठे छत से नीचे फेंके तो रुमाल बाद में पहुंचेगा, पत्थर पहले नीचे पहुंच जाएगा। तो क्या गैलीलियो की जो स्टेटमेंट थी कि ये इकट्ठे ज़मीन पर पहुंचते हैं वो गलत थी या हमारी ऑब्ज़र्वेशन गलत है? दोनों चीज़ें ठीक हैं, सिर्फ़ एक चीज़ की कमी है कि बशर्ते कि ये सारा काम वैक्यूम में हो, यानी कि जब एयर फ्रिक्शन नहीं होगी, वैक्यूम होगा तो एयर नहीं होगी, एयर नहीं होगी तो एयर फ्रिक्शन नहीं होगी। तो लिहाजा फिर ये दोनों जो अजसाम हैं ये इकट्ठे ज़मीन पर पहुंचेंगे, चाहे वो भारी जिस्म है चाहे वो हल्का जिस्म है। और 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जाने का मतलब ये है कि हर सेकंड बाद उनकी स्पीड जो है वो 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर से इंक्रीज़ हो रही है। इक्वेशंस ऑफ मोशन अगर हमने आज़ादाना गिरते हुए अजसाम की मोशन को स्टडी करने के लिए यूज़ करनी हो तो वो कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होगी? वो ये होगी कि एक्सेलरेशन की जगह पर इक्वेशंस ऑफ मोशन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी पुट कर दिया जाएगा और तय करदा फासला या डिस्टेंस कवर्ड की में एस की जगह पर एच पुट कर दिया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पहली इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी वी एफ बराबर वी आई प्लस जी टी, ए को जी से रिप्लेस कर दिया है। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी एच बराबर वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एच की जगह पर एस आ जाएगा, एस की जगह पर एच आ जाएगा और ए की जगह पर जी आ जाएगा। और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन 2gh बराबर वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ नोट जहन में रखें कि जब किसी जिस्म को ऊपर फेंका जाए तो उसकी मोशन को स्टडी करने के लिए भी यही इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ होती हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब कोई जिस्म ऊपर फेंका जाता है तो उसकी स्पीड कम होती है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी वो नेगेटिव लिया जाता है, क्योंकि उसकी ऊपर जाते हुए स्पीड लम्हा बलम्हा कम होगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रही होती है। इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर का एख्तिताम होता है, लेकिन लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को समरी बता दूंगा जो आज हमने पढ़ी है। आज के लेक्चर में हमने देखा कि अगर स्पीड को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में तब्दील करना है तो 3.6 से ज़रब दे देंगे मीटर पर सेकंड वाली कीमत को, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में तब्दील करना है तो किलोमीटर पर आवर वाली कीमत को 10/36 से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में तब्दील हो जाएगी। अगर एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किलोमीटर पर आवर में स्क्वायर में तब्दील करना है तो 12,960 से ज़रब दे देते हैं और
अगर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर में तब्दील करना है तो 12,960 से तकसीम कर देते हैं। और लेक्चर के आखिर में हमने देखा कि किसी जिस्म की फ्री फॉल मोशन क्या है। तो याद रखें, किसी जिस्म की अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो मोशन होती है ऊपर से नीचे, उसको फ्री फॉल मोशन का नाम दिया जाता है। जब भी कोई जिस्म फ्री फॉल मोशन करता है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और उसकी वैल्यू नियर द अर्थ होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर दो मुख्तलिफ मैसेज के अजसाम को एक ही बुलंदी से नीचे फेंका जाए तो वो दोनों एक ही वक्त में ज़मीन पर पहुंचेंगे अगर एयर एब्सेंट हो, एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट ना हो। इसके साथ ही लेक्चर का अख्ताम होता है। उम्मीद है आपको बड़ी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जिसकी समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं और वीडियो को 9th क्लास के दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो आपकी तरह इससे फ़ायदा उठा सकें। उज़ैर अहमद की तरफ से अगली वीडियो तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।